अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। सो आज के इस लेक्चर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स EDU 101 का टॉपिक नंबर 40 to 47 तक कंप्लीट करवाने वाली हूँ। सब डेली रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब टॉपिक नंबर 40 का बेसिक टाइटल है रोल ऑफ टीचर। सो बेसिकली इसमें 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल चॉइसेस, जिसमें कि हम एक्नॉलेज करते हैं यूनिकनेस को, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स को और उनकी चॉइसेस को, और फर्दर ये कि हम रिस्पेक्ट करते हैं बेसिकली उनकी डाइवर्सिटी जो उनके व्यू पॉइंट्स की, उनको बेसिकली हम प्रमोट करते हैं इन सेंस कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम उनको प्रमोट करते हैं स्टूडेंट्स में। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है टेकिंग रिस्क एंड इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। सो इनकरेज करना टीचर्स को ताकि वो बेसिकली टीचिंग मेथड के लिए रिस्क उठा सकें, उसको भी प्रमोट करते हैं। सेकेंडली जो चैलेंजेस हैं जो कि स्टूडेंट्स प्ले कर रहे हैं, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो थिंक करते हैं क्रिटिकली और इंगेज करना मीनिंगफुल डायलॉग्स वगैरह में भी टीचर्स के रोल है, किस तरीके से वो स्टूडेंट्स को बेसिकली इंगेज करवाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में और मीनिंगफुल डायलॉग्स वगैरह में। थर्डली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो फोस्टर करने की अवेयरनेस, बेसिकली फोस्टरिंग अवेयरनेस ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो अब बेसिकली इसमें जो टीचर्स हैं वो क्रिएट करते हैं ऐसा एनवायरनमेंट जो कि प्रमोट करता है अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री को, करंट इवेंट्स को और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को, और एम्फसाइज करता है इंटरकनेक्टेडनेस को पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। फोर्थली देख लें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सेंसिटिविटी टू ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। इसमें जो टीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करवा सकें पोटेंशियल किसी भी पॉजिटिव चेंज के लिए सोसाइटी में, और फर्दर वो हाईलाइट करते हैं इंडिविजुअल्स को ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सकें पास्ट पर। उसके अलावा जो उनकी पावर है शेप करने की फ्यूचर को, उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं। फिफ्थली यहाँ पे बता रहे हैं वो फैसिलिटिंग सोशल चेंजेस के बारे में, जो कि टीचर्स हैं वो एम्पावर करते हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो एजेंट्स ऑफ पॉजिटिव चेंजेस बन सकें। इंकरेज करते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग को, अवेयरनेस को, सोशल एक्टिविज़म को, जो कि सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। अब फर्दर ये कि जो टीचर्स हैं डिकंस्ट्रक्शनिज्म, उनका जो रोल है बेसिकली वो एज अ कैटलिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि क्रिटिकल अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्सनल एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्दर ये कि वो क्रिएट कर रहे हैं क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें इनकरेज किया जाता है ताकि वो क्वेश्चंस कर सकें, इंडिपेंडेंटली थिंक कर सकें, कंसीडर कर सकें किस तरीके से उन्होंने फ्यूचर को शेप करना है और पास्ट की चीज़ों से सीखना है। टॉपिक नंबर 41 को देख लें। सो बेसिकली इसमें बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया स्ट्रेसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस पे, मतलब रिस्पेक्ट किस तरीके से इंडिविजुअल फ्रीडम को दी जाए, और फर्दर ये कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें किस तरीके से उनको जो है प्रमोट किया जाए। उसके अलावा इसमें वो कहते हैं कि अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो चॉइसेस बना सकें, लाइक कि उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके अलावा जो रिकॉग्नाइज कर सके अपनी यूनिक नीड्स को, अपने इंटरेस्ट्स को। सेकेंडली यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू मेक चॉइसेस के बारे में। सो जो वो एम्पावर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो टेक चार्ज कर सके, बेसिकली अपनी एजुकेशन का चार्ज खुद ले सके, मतलब वो खुद बता सके उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं। फर्दर ये कि उन्हें ग्रांट करते हैं वो ऑटोनॉमी को, मतलब सेलेक्ट करने के लिए, टॉपिक्स को डिटरमाइन करने के लिए, लर्निंग चीज़ों को पेस को, या जो आपके चूजिंग प्रेफर लर्निंग मेथड्स हैं उनको। थर्डली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं बर्वर्स आइथो अप्रोच के बारे में। सो ये प्रमोट कर रहे हैं कोऑपरेटिव और नॉन ट्रेडिशनल स्टूडेंट टीचर्स के रिलेशनशिप को, जो कि इंस्पायर कर रहा है फिलोसोफर जो कि इंस्पायर किया बेसिकली फिलोसोफर मार्टिन बबर ने। उसके अलावा इनकरेज करता है स्टूडेंट्स और टीचर्स को ताकि वो लर्न कर सके एक दूसरे से, और उसके अलावा पोजिंग कर सके क्वेश्चंस को, जनरेट करें एक्टिविटीज़ और कोलैबोरेटिव वर्क वगैरह वो प्रोड्यूस करें। फोर्थली यहाँ पे देख लें। सो यहाँ पे रीडिस्कवरिंग द एक्सीलेंट एक्साइटमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में, जो कि एम कर रहा है कि वो रीइग्नेट करे और जो वाई ऑफ लर्निंग को स्टूडेंट टीचर दोनों के लिए। फर्दर ये कि वो इनकरेज करता है टीचर्स को ताकि वो यूज़ कर सके इंशुएटिव और जो एंगेजिंग मैथड है फोस्टर करने के लिए क्यूरियोसिटी और एंथुसियाज्म वगैरह को। और लास्टली यहाँ पे वो बात कर रहा है इन्हांसिंग कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस के बारे में। अब इसमें वो कहते हैं कि फोकस करते हैं इम्प्रूव करने में स्टूडेंट्स की स्किल्स को, एबिलिटीज़ को इफेक्टिवली। फर्दर ये कि वो इन्वॉल्व करता है कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स के सेंटर्ड मेथड्स वगैरह में, जो कि फैसिलिटेट करें मीनिंगफुल डिस्कशंस को और कॉन्फिडेंस सेल्फ एक्सप्रेशंस वगैरह को।
ओवरऑल इसका अगर हम देख लें इस टॉपिक में बात किए वैसे बेसिकली जो मेथड्स हैं ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो सेंटर कर सकें लर्निंग को, ऑटोनॉमी को, और जो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स हैं उनको, एंथुसियाज्म है लर्निंग के लिए उसको, और इम्प्रूव कर सकें अपनी कम्युनिकेशंस को, और फोस्टर करें अपने इंडिविजुअल फ्रीडम को, एम्पावरमेंट को, एजुकेटर जो है वो क्रिएट करें एक ऐसा इन्वायरमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली इंगेज करें अपने एजुकेशंस में। और ये जो बबल इंस्पायर अप्रोच है हाईलाइट कर रही है वैल्यू ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, और उसके अलावा ये फोकस कर रही है एक्साइटमेंट एंड कम्युनिकेशन जो कि इन्हेंस कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को। और फर्दर ये कि इंडिया माइनिंग और एक फुलफिलिंग लर्निंग जर्नी है जहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो एक दूसरे से सीखते भी हैं और दूसरे को सिखाते भी हैं। टॉपिक नंबर 42 में बेसिकली बात कर रहे हैं वो कुरिकुलम्स की। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, अगेन से आई गेस 4 या 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रेसिंग आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में जो कि एम्फसाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट्स को लिटरेचर का एजुकेशन में। फर्दर ये कि जो आर्ट और लिटरेचर है वो हाईलाइट कर रहा है मैथ्स को, साइंस सब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है कोऑपरेटिवली, लेस एम्फसाइजिंग थिंग्स को। अब फर्दर ये कि इसमें सेकंड पॉइंट एम्फसाइज ऑन ह्यूमैनिटीज़ के बारे में जो कि प्रायोरिटाइज कर रहा है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को, जैसे कि लिटरेचर है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, और उसके अलावा जो इनकी एक्सप्लोरेशन है उसकी वजह से जो ह्यूमन एग्जिस्टिंग के एस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहे हैं। उसके अलावा ये फोकस कर रहे हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो उनकी एस्पेक्ट्स हैं उन पर, और जो उसके अलावा वो सर्च कर रहे हैं मीनिंग और कॉन्सिक्वेंसेज ह्यूमन एक्शंस के। थर्डली यहाँ पे बात कर रहे हैं अवेकिंग टू मॉडर्न डेंजर के बारे में। सो इसमें यूज़ कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ को ताकि वो रेज कर सके अवेयरनेस किसी भी पोटेंशियल डेंजर के बारे में मॉडर्न लाइफ के। और फर्दर ये कि जो जैसे कि इन्वायरमेंट से ओवरलैपिंग इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी कार्बनाइजेशन के उनके बारे में, और इनकरेज कर सके क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्शंस को जो कि चैलेंज करे एक रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के ख़िलाफ़। फर्दर ये कि फोर्थ और लास्ट पॉइंट इसका जो है लर्नर सेंटर अप्रोच के बारे में। सो ये अवॉइड करते हैं रिजिड रूल्स को जो कि करिकुलम कॉम्पोजिशंस के लिए बनाए जाते हैं, और फर्दर ये कि प्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए एक डिसीजन मेकिंग को अलाउ करें उन्हें ताकि वो अपने एजुकेशन बेस्ड नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो अपनी चॉइसेस बना सकें। ओवरऑल टॉपिक में डिस्कस ये किया है कि जो करिकुलम प्लेसेस है वो एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रखते हैं ह्यूमैनिटीज़ पर रिकॉग्नाइज कराने में, उनकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लोर करने में, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, रिलेशनशिप्स को। और उसके अलावा इसका एम ये भी है कि वो अवेयरनेस रेस कर सके पोटेंशियल पिटफॉल्स के बारे में, मॉडर्न सोसाइटी के बारे में, और स्पेशली जो है वो टेक्नोलॉजी और अर्बनाइजेशन से जो रिगार्डिंग चीज़ें हैं उनके बारे में। और ये मेंटेन करें फ्लेक्सिबिलिटी को जो कि बेसिकली सेंटर्ड अप्रोच है, और उसके अलावा स्टूडेंट्स को अलाउ करें कि वो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने एजुकेशनल पाथ को चूज़ करें। और उसके अलावा बेसिक जो बात है वो ये कि जो कुरिकुलम है वो एक सीख प्रोवाइड करें एक वेल ऑर्डर एजुकेशन के बारे में जिसमें ह्यूमैनिटीज एक्सप्लोरेशन आती है, क्रिटिकल अवेयरनेस आती है, और इंडिविजुअल एजेंसीज वगैरह इंक्लूड है। अब टॉपिक नंबर 43 में बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म के भी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, लिटरेचर में भी यूज़ होती है बेसिकली, उसकी कुछ सिमिलरिटीज़ है जो कि रिकन्स्ट्रक्शनिज्म के साथ मैच भी करती हैं। अब इसमें मैं बात करें एक्सटेंशनिज्म इन एजुकेशन के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे जो सब्जेक्टिव रियलिटी है उसके बारे में बात की गई, इंडिविजुअल सेंटर्ड के बारे में बात की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सटेंशनिज्म है वो एजर्ट करता है कि रियलिटी जो है वो सब्जेक्टिव और एग्जिस्ट करती है विद इन द इंडिविजुअल। उसके अलावा एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस पे, इमोशंस पे, और चॉइसेस जो है वो शेप करने में जो कि इंपॉर्टेंस रखती हैं आपकी परसेप्शंस को। और सेकेंडली ये कि इंडिविजुअल सेंटर्ड की बात की गई जिसमें एक्सटेंशनिज्म जो कि प्लेस करें इंडिविजुअल्स को किसी भी सेंटर फिलोसफिकल इंक्वायरी में, एजुकेशनल परसुएट में, और वो कंसर्न करें डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑथेंटिक सेल्फ वैल्यूज़ को, मिनिंग ऑफ लाइफ को। अब फर्दर यहाँ पे वो बात कर रहे हैं दो की प्रोपोनेंट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल है जीन पॉल, और सेकेंडली है हमारे पास सोरेन कीरकेगार्ड। सो बेसिकली जो जीन पॉल है उनका जो टाइम पीरियड है वो 1905 टू 1980 तक, और एक प्रोमिनेंट एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर और राइटर थे। उसके अलावा ये एम्फेसिस कर देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम पे जो कि पोजेस करता है इंडिविजुअल्स को, बेसिकली अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो कि क्रिएट कर रही है उनका ऑन मीनिंग और वैल्यूज़ किसी भी
डिफरेंट यूनिवर्स में। फर्दर ये कि उनकी जैसे वर्क एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ अ ह्यूमनिज्म जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है थीम ऑफ इंडिविजुअल को, चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। सेकेंडली बात करें किक गार्ड की, सो बेसिकली जो किक गार्ड है उन्हें भी एक प्री स्कॉलर कंसिडर किया जाता है एक्सेंट्रिसिज्म का। और फर्दर एक जो किक गार्ड की राइटिंग्स है वो फोकस करती हैं इस तरीके से इंडिविजुअल वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रखते हैं और इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी भी चीज़ को ऑथेंटिक बनाने में। और फर्दर वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, डिस्पेयर का और परसुएट का, जो कि वन सेल्फ ट्रूथ है। लास्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कंपैरिजन विद रिकन्स्ट्रक्शनिज्म के बारे में। सो इसमें जो एग्जिस्टेंशनिज्म है और रिकन्स्ट्रक्शनिज्म है उनका कंपैरिजन दिया गया। अब ये जो दोनों अप्रोचेस हैं बेसिकली ये कंसर्न करती हैं, जो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म है वो कंसर्न करती है सोशल चेंजेस के साथ, रोल ऑफ एजुकेशन से जो कि एड्रेस करता है सोसाइटल इश्यूज़ को। उसके अलावा ये एम्फेसाइज करती है कॉरपोरेशन पर और कलेक्टिव एक्शंस पर। इसके जो इंस्टेड कह लें या बरक्स कह लें, जो एग्जिस्टेंशलिज्म है फोकस करती है इंट्रोस्पेक्टिव चीज़ों पर। फर्दर उसका फोकस होता है इंडिविजुअल चॉइसेस पर, ऑथेंटिसिटी पे, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। और वह एग्जामाइन करते हैं इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स को और सेल्फ जो मीनिंग है और उसके अलावा जो आपका जो रियल मीनिंग है बेसिकली। और ये जो दोनों अप्रोचेज है इसमें एक्सटेंशलिज्म का एक और मेन पॉइंट ये है कि ये जो वर्ल्ड वॉर्स के बाद एक्सटेंशलिज्म स्टार्ट हुआ तो इसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सर्डिटी, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ भी ऐड होता है। टॉपिक नंबर 44 देख लें तो इसमें बात की गई है इलेक्टिज्म के बारे में। सो इलेक्टिज्म बेसिकली एजुकेशनल अप्रोच है जो कि इन्वॉल्व कर रही है डिफरेंट किस्म के वेरियस एजुकेशनल मॉडल्स में, फ़िलासफ़ीज़ में, मेथड्स में, जो कि क्रिएट कर रहा है एक पर्सनलाइज्ड और फ्लेक्सिबल टीचिंग सिस्टम या लर्निंग एक्सपीरियंस वगैरह। और फर्दर इसमें कुछ अप्रोचेस के बारे में बात की गई हैं जो कि एजुकेशन में यूज़ हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल है होलिस्टिक अप्रोच। और बेसिकली ये एक नॉन स्टैंडअलोन फिलोसफिकल सिस्टम है जो कि एजुकेशनल मॉडल जिसमें कि बेसिकली जो अप्रोच है वो कंबाइन करती है एलिमेंट्स को डिफरेंट मॉडल्स के और फिलोसफीज़ वगैरह को। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है पर्सनल सिंथेसिस के बारे में। सो इन सेंस के जो एजुकेटर्स हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं इस अप्रोच को वो सिंथेसिस करते हैं वेरियस एजुकेशनल थ्योरीज को, मेथड्स, स्ट्रेटजीज वगैरह ताकि वो क्रिएट कर सकें टीचिंग अप्रोच को जो कि सूट कर सके उनके ओन स्टाइल को, उनके नीड्स को, उनके बेसिकली उनके स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। थर्डली यहाँ पे है नो वन साइज फिट्स ऑल। अब इसमें जो है उसमें रिकोगनाइज़ कर रहे हैं इस अप्रोच को जैसे कि वो सिंगल अप्रोच नहीं, यूनिवर्सल एजुकेशनल अप्रोच है और जो कि वर्क कर रही है लर्नर्स के लिए किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी बैकग्राउंड में, किसी भी सिचुएशन में। और ये अलाउ करिए फ्लेक्सिबिलिटीज़ को और अडेप्टेबिलिटीज़ को। पॉइंट नंबर 4 देख लें तो बिल्डिंग अ पर्सनल फिलोसफी। सो अब इसमें गोल ऑफ इलेक्टिज्म इस तरीके से जैसे वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक पर्सनल एजुकेशन फिलोसफी को जिसमें वो पुल कर रहे हैं बेस्ट एलिमेंट्स को, डिफरेंट मॉडल्स और थ्योरीज को और टेलर टू स्टूडेंट्स को देख लें। तो लास्टली इसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि वो इलेक्टिक एजुकेटर्स जो टेलर्स हैं वो टीच कर रहे हैं मैथड्स को ताकि वो मीट कर सकें स्पेसिफिक नीड्स को, लर्निंग स्टाइल्स को और गोल्स को किसी भी किस्म के जो आपका स्टूडेंट्स है, किसी भी किस्म का जो आपका लर्नर है उसको। ओवरऑल जो इसमें बात की है वो ये कि ये बेसिकली जो अप्रोच है एक फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव अप्रोच है जो कि इनकरेज करे एजुकेटर्स को कि वो ओपन माइंडेड रहें और विल करते रहें। बेसिकली वो विलिंग करें एक्सप्लोर करने के लिए वेरियस एजुकेशनल मॉडल्स को, थ्योरीज को और उसके अलावा डिफरेंट किस्म के सोर्सेज वो ड्रॉ करें ताकि जो एजुकेटर्स है वो क्रिएट कर सके एक प्रॉपर टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस को, टेलर कर सके यूनिक नीड्स को अपने स्टूडेंट्स की और टीचिंग स्टाइल वगैरह को। इसमें रिकोगनाइज़ करवाया इन्होंने नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच के बारे में जो कि एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। और उसके अलावा जो आइडियाज़ हैं उसको उनके बेसिक जो कंपोनेंट्स उनको कंबाइन करें ताकि वो क्रिएट कर सके एक इफेक्टिव और पर्सनलाइज एजुकेशनल एक्सपीरियंस। टॉपिक नंबर 45 को देख लें तो इसमें बात कर रहे हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल की। अब इसमें स्कूल 1 की बात की है शायद उन्होंने। सो अब इसमें वो डिस्कस ये कर रहे हैं या शायद टॉपिक को मेंशन किया हुआ है। सो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स के बारे में। जो मैंने अपने नोट्स बनाए उसमें सारी डिटेल्स मैंने प्रॉपर्ली प्रोवाइड की हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। सो अगेन कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियोस मिलती रहें।
अब इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सो रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे वो एम्फसाइज करते हैं कि वो शो करें रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स के लिए, और उसके अलावा वो एक यूनिक इंडिविजुअल्स को एज अ वैल्यूएबल और पर्सपेक्टिव ओपिनियंस के तौर पे भी उनको शो करें। सेकेंडली ये कि वो इनकरेज करें एजुकेटर्स को, ताकि वो ट्रीट कर सकें स्टूडेंट्स को एज अ डिग्निटी, मतलब कि उनको डिग्निटी दें, उनको रिस्पेक्ट दें। सारा इसमें सिनेरियो में ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। सेकेंडली वो यहाँ पे बात करें कंसिडरेशन ऑफ स्टूडेंट नीड्स के बारे में, जो कि फोकस करे एड्रेस करने में फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल नीड्स हैं स्टूडेंट्स के, उनके बारे में वो स्ट्राइव करे वो क्रिएट करने में एक लर्निंग इन्वायरमेंट को, जो कि कैटर करता है स्टूडेंट की नीड्स को। थर्डली यहाँ पे बात करें एक्नॉलेजमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज़ के बारे में। अब यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स को बेसिकली कि उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए उनके साथ इन चीज़ों में, लर्निंग प्रोसेसेस में फोस्टर किया जाए रेलेवेंस और कनेक्शंस को। एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स एज दे आर के बारे में अगर देख लें, तो एडवोकेट कर रहे हैं एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स को, मतलब विदाउट जजमेंट उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, और उसके अलावा जो है उनकी वैल्यूज़ है उसे इनहेरेंटली लिया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनके इन्वायरमेंट को ऑथेंटिसिटी दी जाए, उनको इनकरेज किया जाए। ओवरऑल जो ये चैप्टर था ह्यूमनिस्टिक स्कूल का, बेसिकली ये सेंटर्ड प्रिंसिपल है किसी भी चीज़ का, जैसे कि आप कह लें कि सेंट्रल प्रिंसिपल रिस्पेक्ट का, कंसिडरेशन एक्नॉलेजमेंट का, एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स का, और एज अ यूनिक इंडिविजुअल्स। और फर्दर ये कि ये क्रिएट करे एक लर्निंग इन्वायरमेंट जो कि इंक्लूसिव है, सपोर्टिव है, रिस्पॉन्सिव है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे जो नीड्स और वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स की फुलफिल की जा रही है, उन्हें एम्ब्रेस किया जा रहा है डिफरेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू, जो कि एजुकेटर्स जो हैं उनका बेसिक एम ये है कि वो फोस्टर करें पर्सनल ग्रोथ को, सेल्फ इस्टीम को, और पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, और वैल्यूज़ वगैरह को इंडिविजुअल्स में, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें स्टूडेंट के लिए। और ये जो फ़िलासफ़ी है प्रमोट करी है आइडियाज़ जो कि एजुकेशन जो है वो डीपली बेसिकली ह्यूमन और डिसरिस्पेक्टफुल इंडेवर्स में ना हारे। टॉपिक नंबर 46 देख लें। इसमें बात कर रहे हैं व्हाट थिंग हैपन्स इन द ह्यूमनिस्टिक क्लासरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैपन्स होती हैं, मतलब कि उसमें एम्फसाइज करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो एंगेज हो सके हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस में और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस में। फर्दर एक तो इसमें इंक्लूड होते हैं ग्रुप्स के डिस्कशन, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वगैरह। सेकेंडली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात कर लें, इसमें टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स के बारे में बताते हैं, नेविगेट करते हैं डिसएग्रीमेंट, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के बारे में इनकरेज करते हैं, रिस्पेक्टफुल डायलॉग और प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा जिसमें है होल क्लास पार्टिसिपेशन के बारे में काफ़ी बात की गई, मतलब कि प्रमोट करते हैं पार्टिसिपेशंस को इंटायर क्लास के, और इंश्योर करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो पूरी क्लास है वो इंगेज हो, बेसिकली एक दूसरे के साथ क्वेश्चनिंग करने में इन्वॉल्व करते हैं उनको एक्टिविटीज़ में, जैसे कि डिस्कशन, इंटरेक्टिव लेसन वगैरह वो सब। फोर्थली जो है रिस्पेक्टफुल एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट के बारे में बात की, जिसमें फोस्टर करता है रिस्पेक्ट एक दूसरे स्टूडेंट्स के लिए यूनिक पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड के, बेसिकली बिल्कुल रिगार्डलेस होके। और फर्दर ये कि वो क्रिएट करते हैं ऐसा इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो फील करते हैं वैल्यूड और फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बेसिकली वहाँ पे उनको फ्रीडम भी अवेलेबल होता है। अब लास्टली यहाँ पे बात की गई इंडिविजुअल लर्निंग के बारे में। इसमें वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपनी आइडेंटिटीज़ को जो है वो डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट लर्निंग स्टाइल और डिफरेंट पेसेस के थ्रू। फर्दर ये कि वो अलाउ करते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस को टेलर कर सकें जिसमें इंडिविजुअल्स की नीड्स को वो मीटअप करें। फर्दर ये कि इस ओवरऑल टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया वो ये कि ह्यूमनिस्टिक क्लासरूम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेस है। उसके अलावा एम्फसाइज करते हैं एक्टिव लर्निंग में, रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शंस में, इंक्लूसिवली जैसे मैं। उसके अलावा एक वाइब करती है स्टूडेंट्स को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स में इनकरेज करते हैं, वो पार्टिसिपेशंस में, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फोकस करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, कंसीडर कर रहे हैं कि वो एकेडमिक ग्रोथ ना करें बट वो उनकी पर्सनल ग्रोथ भी साथ में। और फर्दर ये कि जो इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स के लिए वो एम्पावर करता है कि वो ऑनरशिप ले सके अपने एजुकेशन के लिए एज अ इंडिविजुअल्स। लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 47, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिलीफ ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है मीनिंग।
अब एम्फेसिस करते हैं इंटेलेक्ट डिस्टिंग्विशंस बेसिकली ह्यूमंस पे, जैसे कि एम्फेसिस कर रहा है वो इंटेलेक्ट्स पे जो कि ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स पे आता है, और फर्दर ये प्रोग्रेस कर रहा है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को, क्रिटिकल थिंकिंग को और परस्यूट ऑफ नॉलेज को। सेकेंडली वो बात कर रहे हैं यहाँ पे रियलिटी का, मतलब किसमें व्यू कर रहे हैं ह्यूमंस को एज अ इननेट पोटेंशियल और गुडनेस के तौर पर, और फर्दर ये एम्फेसिस कर रहे हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ह्यूमन नेचर के, और एम कर रहे हैं कि वो नचोर कर सकें उनको फर्दर। थर्डली जो है ह्यूमंस नेचर ऑफ ह्यूमननेस के बारे में बात करें, जिसमें कि वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमी आता है, डिग्निटी, फ्रीडम और जो है स्केट क्वालिटीज़ वगैरह आती हैं। प्रमोट करें इसमें इंडिविजुअल्स को, उनकी पर्सनल ऑटोनॉमी को, इनहेरेंट डिग्निटी को किसी भी इंसान की। फोर्थली बात कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन एम्स के बारे में। एजुकेशन एम इन सेंस के वो प्रोवाइड करने, फोकस करने में, हेल्प करने में, अचीव करने में सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस को, और फर्दर ये कि वो जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, और मतलब अपने फुल पोटेंशियल के साथ अपने एजुकेशनल पर फोकस कर रहे हैं, और वो एम्पावर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो सेल्फ अवेयर हो सके, सेल्फ डायरेक्टेड हो सके, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स बन सके। पॉइंट नंबर 6 को देख लें। एजुकेशनल मेथड्स हैं जिसमें कि वो रिलाई कर रहे हैं फैसिलेशंस को, सेल्फ डायरेक्शन के प्रोसेसेस को टीचिंग में, और जो टीचर्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज अ गाइड और टीम वर्क के तौर पर कोलैबोरेशन करें, इनकरेज करें। सिक्सली जो है वो एजुकेशनल कंटेंट के बारे में डिस्कस करें, जिसमें वो करिकुलम्स को मीटअप करें, इंडिविजुअल की नीड्स को इनकरेज करें, टेलरिंग कंटेंट्स को स्पेसिफिक इंटरेस्ट में, गोल्स में और नीड्स में। सेवन्थली है मेन क्रिटिसिज्म के बारे में, जो कि ऑलवेज अलाइन नहीं करते हैं इंपॉर्टेंट सोसाइटल गोल्स है, बट वो वर्क फोर्स है प्रिपरेशंस के क्रिटिक्स हैं, वो आर्ग्यू करते हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग फोकस इंडिविजुअल ग्रोथ को, जो कि ओवरलुक करती है बॉर्डर और सोसाइटल नीड्स वगैरह को। की प्रोपोनेंट्स के बारे में अगर बात कर लें, सो वो प्रोपोनेंट्स बेसिकली आप कह लें कि इसमें कुछ प्रोपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया। अब्राहम मास्लो है, मालकॉम नोल्स है, और एलिसन पैट्रिक है, और जो मैरियम और डेविड थॉर्थ वगैरह, इनको भी फर्दर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर वन बाय वन। सो अब इसमें ओवरऑल कंक्लूजन अगर देख लें वन बाय वन डिस्कस करने के बजाय, जिसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, जिसमें एजुकेशन जो करेक्टराइज करे वो फोकस करें इंडिविजुअल पोटेंशियल्स पे, गुडनेस पे, पर्सनल ग्रोथ पे, ऑटोनॉमी पे, डिग्निटी पे, फ्रीडम पे, एम्पावरिंग करने में, स्टूडेंट्स को सेल्फ अवेयर करने में। अब बेसिकली जिसमें डिस्कस किया गया अब्राहम मास्लो के बारे में डिस्कस किया गया, जो सबसे मेन है। अब इनको बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हैं ये, और इनको हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस मिलती है, और उसके अलावा इनकी जो एम्फेसाइज है तो बताते हैं कि बेसिक नीड्स क्या है, हायर लेवल टू लोअर लेवल पे क्या, वो एक इनका ट्रायंगल में इनकी एक थ्योरी, अगर आप उसको भी देखना चाहें तो वो काफ़ी इजी है। फर्दर ये कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं ये, और इंडिविजुअल जो है उसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लर्नर सेंटर्ड कोर्स के अलावा होलिस्टिक एजुकेशनल इन्वायरमेंट को। और सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे मालकॉम्स की। सो मालकॉम से बेसिकली फाइन ही रहे हैं फील्ड ऑफ अडल्ट एजुकेशन में एडवोकेट कर रहे हैं, वो एंड्रोगी को थ्योरी ऑफ एडल्ट लर्निंग को एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो सेल्फ डायरेक्शंस को मोटिवेशंस को प्रमोट कर रहे हैं, सेल्फ डायरेक्शन और लर्निंग को जहाँ पे एडल्ट्स जो हैं वो टेक कर रहे हैं किसी भी एक्टिव रोल प्लानिंग के बारे में, और एजुकेशन को वैल्यूएट कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स अपने लर्नर सेंटर अप्रोच की तरफ। फर्दर ये कि मैं इनके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। अगेन कहूँगी कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़